हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप सब देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, शानदार और जिंदाबाद होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th, जो हम लोग पुष्पा बैच स्टार्ट किए थे और ये आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क बैच है और आपकी डिमांड पर ही मैंने इसको लॉन्च किया था। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, तो आपका अंत तक बने रहना बहुत ही जरूरी है। और इस चैप्टर का आपका ये दूसरा वीडियो होने वाला है, ठीक है। ये आपका दूसरा वीडियो आज, ठीक है। हम लोग दूसरी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं इस चैप्टर की। चलिए देखिएगा, तो कुछ लाइनें हैं आपके लिए। देखिए, जुनून एक ऐसी अवस्था है जहां पर इंसान की चाहत पागलपन का रूप ले लेती है। तो बच्चों देखिए, जुनून तो आपके अंदर होना ही चाहिए। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं तो जुनून, ठीक है, यानी आपको पागल बनना ही पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में असंभव काम है, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका, इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप जरूर जाके वीडियो को देख लीजिए। और यदि वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो प्लीज उसे जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छे ढंग से बढ़िया से समझ में आएगा। तो वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर्स। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है गुणनखंड वृक्ष, ठीक। गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। ये होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा गुणनखंड वृक्ष आपका फैक्टर ट्री क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, गुणनखंडों की ऐसी श्रृंखला, ठीक है, देखिएगा, तो गुणनखंडों की ऐसी श्रृंखला, ठीक, ये देखिएगा, गुणनखंडों की ऐसी श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में, बात समझ रहे हैं कि नहीं, जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाता है उसे गुणनखंड वृक्ष, उसे गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। इसका नाम ही क्या है, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। यदि गुणनखंड की ऐसी श्रृंखला जिसे हम वृक्ष, ट्री के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो आइए माय डियर, मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, ठीक। देखिएगा, इधर कुछ एग्जाम्पल है गुणनखंड वृक्ष का, हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे पर यहां हम एक संख्या लिख लेते हैं आपका एग्जाम्पल में 50, देख रहे हैं कि नहीं। अब देखिए 50 ये आपकी एक संख्या है, इससे हम गुणनखंड वृक्ष आपका बना देंगे, फैक्टर ट्री, एक वृक्ष के रूप में इसको तोड़ देंगे। अब देखिए, तो इसके गुणज क्या हो सकते हैं, ठीक, इसके गुणज आपके क्या हो सकते हैं। देखिएगा, इधर ध्यान से देखिए और समझिए। यानी हम इसको 2 से काट सकते हैं, 50 से ना, 2 से काट दीजिए, ठीक। इधर देखिए, 2 दूनी 4, एक बचा है ना, 2 पंचे 10। अब देखिए, यानी 25 दूना 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का देखिए, इससे ज्यादा और टुकड़े, यानी 2 का अब कोई गुणज हम लिख नहीं सकते हैं, तो उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब 25 का देखिए इधर, तो 25 का क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, तो इस कंडीशन में ये आपका 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो काट दीजिए इसको। तो देखिए 5, ठीक है, 5 5 जा, यानी 5 पंचे कितना होता है, तो 5 पंचे आपका 25 हुआ करता है। अब इससे ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा और इसके टुकड़े नहीं किया जा सकता और इसको विभाजित तो नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए, ये आपको, ठीक है, यानी 50 को हमने क्या किया, एक वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री के रूप में दिखा दिया है। तो जो ये प्राप्त हुआ है आपको ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री कहा करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया अपडेट हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपकी एक भी क्लास मिस ना होने पाए। और वादा करिए आपकी इसी के साथ हमारे 900 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर देंगे। आप भी देखें और अन्य बच्चों तक, अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस फ्री बैच का लाभ ले पाए। चलिए देखिएगा, तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इधर देखिएगा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, आपका दूसरा एग्जांपल हम लोग 125 ले लेते हैं, ठीक।
ये आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है ये आपका 125 है। चलिए ठीक है, अब देखिए 125 का भी हम गुणनखंड वृक्ष बनाने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं हम, ठीक इसी प्रकार से। तो ये कैसे हल होगा आपका, देखिएगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले, ठीक, अच्छा इधर देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, तो 125 क्या आपका 2 से कटेगा, नहीं 2 से नहीं कटने वाला, 5 से कटेगा, 5 से काटिए, ठीक 5 से कटेगा, 5 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूना 10, कितना बचा है आपका, तो अभी 2 बचा हुआ है, 25 हो जाएगा। तो 5, ठीक है 5 पंचे 25 हो जाएगा। अब देखिएगा इधर 5 लिखा है, इससे ज्यादा, ठीक है, और इसके टुकड़े किए नहीं जा सकते हैं, ठीक। चलिए तो 25 का फैक्टर बना देते हैं, इधर देख रहे हैं कि नहीं, इधर 25 का फैक्टर बना देते हैं। तो काटिए 25 को, तो ये भी आपका 5 से कटेगा, 5 पंचे 25। अब देखिए 125, और इस प्रकार से हमने इसको एक मतलब गुणनखंड वृक्ष, एक वृक्ष के रूप में बना दिया कि नहीं। और इसे ही माय डियर, ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्ला, इसे ही क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री गुणनखंड वृक्ष कहा करते हैं। और आपका इसका सुंदर सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, और वहीं से आपको एक अच्छी सी सुंदर सी नोट्स आपको तैयार करना है, और डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है आपका, तो अगला टॉपिक है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है भाई। यानी अगला जो आपका टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिनसे बोर्ड एग्जाम में 100% प्रश्न बनते ही हैं, यानी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आना यहां से एकदम तय है, ठीक है। तो ये प्रमेय क्या है, थ्योरम क्या है, देखिएगा और समझिएगा। इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जो आपकी एक भाज्य संख्या होती है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। इसे और क्या कहते हैं, तो इसे, ठीक है बच्चों, इसे अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, इसे अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहा जाता है। यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहा करते हैं। और ये थ्योरम भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, ठीक। चलिए अच्छी बात है। तो ये है क्या, ये देखिएगा। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपसे क्या कहती है कि भाज्य या, ठीक, भाज्य या मिश्रित संख्या बराबर, ठीक, भाज्य या मिश्रित संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इसको बढ़िया से एक डब्बा में बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका फार्मूला बन गया, आपका एक सूत्र बन गया। इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए मैं आपको इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एकदम आपके दिमाग में सीधे घुस जाएगा, और दोबारा कभी जिंदगी में आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। चलिए देखिएगा, तो एग्जाम्पल देखिए इधर, ठीक। भाज्य या मिश्रित संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं सबसे पहले आपका, ठीक है, 150, ठीक, 150 बराबर, ठीक, 150 आपकी भाज्य या मिश्रित संख्या जो आप कहें वो है, ठीक। अब इसको देखिए, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इधर देखिएगा। इधर सबसे पहले आप 150 लिख लीजिए ऐसे, ठीक, 150 लिखिए।
और सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड तैयार करिए। ठीक, ये आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है? तो मेरे भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हुआ करती है। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था। तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही करें। ठीक है, चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट आपका बना दिया, पुष्पा बैच, ठीक है, 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जाके जरूर आप देखें और फिर उसके बाद ये वीडियो देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और अपनी नोट्स पीडीएफ से ही तैयार करें, क्योंकि वहां मेरे द्वारा, मेरे हाथ से लिखित, ठीक है, बढ़िया सा इसका पीडीएफ आपको प्राप्त होगा और अच्छे से अपने सुंदर सी नोट्स भी तैयार करें। ठीक, तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर तैयार करेंगे, अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड क्या होता है वो तैयार करने वाले हैं। तो ये आपका 2 से कटेगा, काट दीजिए। ठीक, देखिए, तो 2 सते 14, ठीक, एक बचा है, 2 सते 14, एक बचा, 2 पंचे 10। अब ये आपका किससे कटेगा? 3 से कटेगा, काट दीजिए। 3 दूनी 6, ठीक है, और एक बचा, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 पंचे 25, ठीक है, और 5 इकन्नम 5। देख रहे हैं कि नहीं? यानी हम 150 को, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो इधर देखिएगा, इधर क्या लिखा है आपका? इधर आपका लिखा है, देख रहे हैं कि नहीं? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, फिर गुणे में क्या लिख सकते हैं? गुणे 5। इधर देखिएगा, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं? गुणे 5। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, और थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं? यानी 150 बराबर, ठीक, 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात, ठीक है, कितनी बार 5 लिखा है भैया? तो 5 आपका 2 बार लिखा है ना, तो हम इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। और इसे ही माय डियर हम लोग क्या कहते हैं? यही आपका क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या है? अर्थमेटिक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था और इससे 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते ही हैं। ठीक, ये तो एक एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको करके दिखाता हूं। थोड़ा सा बड़ी संख्या इस बार ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा बड़ी संख्या चूज करते हैं। चलिए देखिएगा, तो इस बार हम ले लेते हैं 1225। ठीक, ये देखिए, इस बार माय डियर हमने लिया है 1225। अब 1225, ठीक, ये जो आपका 1225 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप कैसे लिखेंगे? यही बात है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड तैयार करेंगे। यहां लिखिए आप 1225, ठीक है, यही लिख लेते हैं 1225। ये देखिए, ठीक, अब इसका क्या करिए? आप फैक्टर तैयार करिए। तो क्या ये आपका 3 से कटेगा? 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो काटिए 5 से। ठीक है, यानी, ठीक है, तो 5 दूना 10, 2 बचा है आपका, ये 22 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, फिर से आपका 2 बचा है और 5 पंचे 25। इसी प्रकार से बच्चों आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तैयार कर लेना है। जब अभाज्य गुणनखंड आप तैयार कर लेंगे तो वहां लिखने में आपको आसानी रहेगा। देखिए, अगर छोटी संख्या है, यदि छोटी संख्या है तो आप उसको आसानी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या है तो सबसे पहले आप उसको, ठीक है, गुणनखंड विधि से आप उसको, उसके अभाज्य गुणनखंड तैयार करना पड़ेगा ही आपको, तब आपके लिए आसान काम रहेगा। अच्छा, फिर से 5 से काट दीजिए, तो 5 चौका 20, बचा कितना? 4, 5 नवा 45। फिर से आप 5 से तो कटने वाला नहीं है भाई अभी आपका, अब 7 से कटेगा, तो 7 सता 49। ठीक, फिर से 7 से काटिए, तो 7 इकन्नम 7, पूरी तरह से ठीक कट गया है। अब आप इसको लिख क्या सकते हैं? इधर देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड आप क्या लिख सकते हैं? यानी 5, 5 कितनी बार आया है? 2 बार ना, यानी 5 की घात 2 गुणे, फिर देखिए, फिर उसके बाद 7 भी तो आपका 2 बार आया है, गुणे 7 की घात 2। यही क्या होगा भाई? यही
मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका 1225 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, यानी 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 2 होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आपके पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और मेरे इस मिशन का उद्देश्य है कि मतलब पूरे भारत के बच्चे, ठीक है, सब पढ़े, सब बढ़े, सब शिक्षित हो और समाज के, ठीक है, समाज के अंतिम पायदान तक मेरा पहुंचने का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि सारे बच्चे पढ़े, चाहे वो आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, सारे बच्चे मुफ्त में पढ़े और सीखे, ठीक है। और विशेषकर उन लड़कियों के लिए जो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं या जिनके पास में कोचिंग नहीं है या पैसे नहीं है, तमाम तरह की असुविधाएं हैं, उनके लिए बड़ी पहल मेरा उन्हीं के लिए है कि वो बच्चे जरूर पढ़े, यानी समाज का हर बच्चा, प्रत्येक समुदाय का बच्चा पढ़े, कोई पीछे ना रह जाए, ठीक है। इस मिशन में मैं तभी कामयाब होऊंगा जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और अन्य बच्चों तक बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि डीसीसी सरैया पर बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त में पढ़ाई हो रही है, फ्री में। सारे बच्चे हमसे जुड़ जाएं और पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें। तो अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, ठीक है, मासा और लासा ज्ञात करना। अब हम आपको सिखाने वाले हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा कैसे ज्ञात किया जाता है, मैं ये आपको सिखाऊंगा। और इंग्लिश में इसे कहते हैं फाइंडिंग द एचसीएफ, ठीक है, फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इस विधि से मैं आपको मासा और लासा ज्ञात करना सिखाने वाला हूं। तो देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके इसमें हम क्या करेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करके, ठीक, 2 या 2 से अधिक, ठीक, 2 या फिर 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का मासा, ठीक, मासा यानी एचसीएफ और लासा यानी एलसीएम ज्ञात करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, ज्ञात करने की विधि को ही हम लोग, माय डियर रसगुल्ला, हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहा करते हैं। यानी जब हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात किया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं भैया, उसे ही आपका क्या कहते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि कहा करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करने की एक विधि है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसके लिए कुछ जरूरी कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। क्या नियम है ये देखिएगा, ठीक। तो जो आपका नियम नंबर 1 है ना, उसको देखिएगा, ध्यान से देखिए। तो नियम नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हम लोग दी गई संख्याओं को सर्वप्रथम अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्या करते हैं, उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यानी जो संख्याएं आपको दी गई हो, सबसे पहले क्या करते हैं, उनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले तैयार करते हैं। पहला स्टेप तो आपका ये है। अच्छा, तो आपका दूसरा पॉइंट है ना, इसमें मासा ज्ञात करने के लिए नियम दिया गया है। मासा बराबर क्या होता है, यानी संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात हुआ करती है, ठीक। सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज यही समझने वाली है, ठीक है। यानी मासा बराबर एचसीएफ बराबर क्या होता है, संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात हुआ करती है। सबसे छोटी घात ही क्या होती, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे छोटी घात ही आपका क्या होती है, वही आपका मासा हुआ करती है। देखिए बच्चों, जो आपका ये लासा होता है ना, लासा बराबर ये क्या हुआ करता है आपका, तो लासा ज्ञात करने का नियम क्या होता है, संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी जो आपका लासा होता है, उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल आपका लासा हुआ करता है। और इससे आपके प्रश्न
हर बार बोर्ड एग्जाम में और आपके होम एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका मासा और लासा ज्ञात करने का। तो इसको अच्छे तरीके से भली भांति समझिएगा, ठीक, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते ही हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, देखिएगा और समझिएगा। जैसे मैं आपको दो संख्या दे देता हूं एग्जाम्पल में, ठीक, एग्जाम्पल में मैं आपको दो संख्याएं दे देता हूं। जैसे ये आपका है 20 और, ठीक है, 20 और 70, समझ रहे हैं कि नहीं। अब आपको 20 और 70 इसका आपको लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी बताया था ना, सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड तैयार करते हैं। पहला काम तो ये कर लेते हैं। तो लिखिए इधर 20 बराबर और 20 का अभाज्य गुणनखंड माय डियर सबसे पहले आप तैयार करिए। ये देखिए इधर सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से काटिए, 2 इकन्नम 2, 0, 2 पंचे 10, अब 5 इकन्नम 5, ठीक। अब इससे छोटा, ठीक है, मतलब और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए 2 की घात 2, यानी क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे, ठीक है, गुणे में क्या लिख सकते हैं 5, यही इसका 20 का अभाज्य गुणनखंड आपका होने वाला है। तो ये तो इसका अभाज्य गुणनखंड तैयार कर लिए 20 का। अब आप इसी प्रकार से 70 का भी तैयार करिए भाई। तो लिखिए इधर 70 लिख लेते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड हम तैयार करते हैं। 2 से काटिए, कट जाएगा, 2 तिहाइयां 6, 1 बचा है 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब उसके बाद ये सीधे 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35 और 7 इकन्नम 7, यानी जो आपका 70 है ना भाई, 70 का अभाज्य गुणनखंड क्या होने वाला है, तो 2 गुणे 5 गुणे 7 होने वाला है। क्या होगा, यानी 2 गुणे 5 गुणे का 7, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ वो भी बता देते हैं, बहुत ही आसानी से बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ बताएंगे। तो एचसीएफ में मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, ठीक, एचसीएफ, ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे, ठीक है, सबसे छोटी घात हुआ करती है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, इधर देखिए, उभयनिष्ठ दोनों में क्या मिला आपको, तो उभयनिष्ठ आपको 2 मिला, ठीक। 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात यहां 2 है, यहां 2 की घात 1 है, यानी सबसे छोटी घात आपका 2 है। चलिए उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाइए। फिर उभयनिष्ठ क्या है बच्चों, तो ये है आपका 5, ठीक, और यहां घात क्या देखे, घात तो 1 ही है, यानी 5, ठीक। तो और कुछ तो उभयनिष्ठ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 2 पंचे 10, ठीक है, यानी माय डियर इसका एचसीएफ आपका क्या होने वाला है, तो इसका एचसीएफ आपका, ठीक है, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका एलसीएम भी बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो टेंशन। तो देखिए एलसीएम बराबर, और एलसीएम क्या होता है बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना, एलसीएम उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हुआ करती है। अच्छा अब देखिए आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उसकी सबसे बड़ी घात तो 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 2 गुणे, फिर उसके बाद आपका क्या है, तो ये 5 है, इसको भी लिख लीजिए। अच्छा उसके बाद भी जो आपका है, ठीक है, जो आपका बचा होता है शेष, उसको भी आप लिख लीजिए। तो ये 7 बचा है, इसको भी लिख लीजिए और यही गुणा कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणे, ठीक, इसका गुणा करिए तो 5 सते 35, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 पंचे 20, हासिल आया आपका 2, 4 तिये 12 2 14, यानी इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा माय डियर, वो आपका 140 होगा। और ठीक, जो आपका सॉरी एलसीएम आपका 140 होगा और एचसीएफ आपका 10 होने वाला है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, ठीक,
आज का लास्ट टॉपिक क्या है, देखिएगा इधर और समझिएगा। संख्याओं तथा उनके मासा, ठीक है, मासा तथा लासा, लासा के बीच संबंध क्या होता है। ठीक, संख्याओं और उनके मासा और लासा के बीच क्या रिलेशन होने वाला है। रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड दियर एचसीएफ एंड एलसीएम, इनके बीच क्या रिलेशन होता है ये देखिएगा। तो ये मैंने लिख रखा है इधर देखिए नंबर 1 करके कि दो धनात्मक पूर्णांकों, ठीक, हम मान लेते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमारे, यानी कोई दो संख्याएं हमारे पास हैं ए और बी के रूप में, ठीक, इसके लिए क्या संबंध होगा लासा और मासा में वो देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए इंटू बी बराबर, ठीक है, लासा, ठीक, ए और बी का इंटू गुणे, ठीक है, ये होता है आपका मासा, ए और बी। तो ये आपका फार्मूला होता है, बढ़िया से इसको छाप लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से सारी सवालें आपकी हल होने वाली हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा और मासा हुआ करता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भाई, ठीक। चलिए, तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कोई दो संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए, जैसे मैं ले लेता हूं 520, ठीक, 520 और 230, ठीक। अब देखिए ये तो संख्याएं ले लिए, अब इनका लासा मासा निकालेंगे और सिद्ध करेंगे कि ये आपका नियम, ठीक है, जो फार्मूला है ये आपका सही है, ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा और मासा होता है। चलिए कोई बात नहीं, इधर देखिएगा, इधर 520 लिखा है ना, ठीक, और अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करते हैं, उसी से हम ज्ञात करेंगे इसका, ठीक है। चलिए, तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तैयार करते हैं। 2 से कटेगा, काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 0 उतार लीजिए, फिर 2 से कटेगा, काटिए, 2 इकन्नम 2, 2 तिहैया 6, ठीक, उसके बाद आपका 0 बचा है, उतार लीजिए, और 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12, 1 बचा है, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा, तो अब ये आपका 5 से कटेगा, 5 इकन्नम 5, अभी 1 बचा है, 5 तिहैया 15, और 13 इकन्नम 13। यानी देखिए, तो ये जो आपका 520 है ना भाई, ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड आपका क्या हो सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, यानी ये 2 आपका 3 बार आया है, तो हम सीधे क्या करेंगे, 2 की घात हम 3 लिख लेंगे, गुणे 5 गुणे 13, गुणे 5 गुणे 13, ये हो जाएगा माय डियर आपका इसका अभाज्य गुणनखंड। अब 230 बचा है भाई, तो उसको भी नोट कर लीजिए, और इसका भी अभाज्य गुणनखंड तैयार करते हैं। इधर देखिएगा, 230 का भी अभाज्य गुणनखंड तैयार करते हैं। चलिए देखिएगा, 2 से काटिए, कट जाएगा ये 2 से, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, ठीक है, उसके बाद आपका 1 बचा है ना, तो 2 पंचे 10। अब ये आपका किससे कटेगा, तो ये भाई आपका अब 5 से कटने वाला है, यानी 5 दूनी 10, 1 बचा है आपका, ठीक, तो 5 तिहैया 15। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये आपका सीधे 23 से कटेगा और किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, 23 इकन्नम 23, ठीक, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, ठीक, 2 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 23, ठीक है, गुणे का 23। अब चलिए भाई बता देते हैं, जल्दी से करके दिखा देते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होने वाला है। चलिए, तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ क्या होता है आपका, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हुआ करती है। तो उभयनिष्ठ आपके पास क्या है भाई, तो ये है 2, और सबसे छोटी घात 2 की क्या है, वो 2 है। और उभयनिष्ठ क्या है, तो और उभयनिष्ठ आपके पास 5 है, छोटी घात यानी 5 है, और तो कुछ आपको उभयनिष्ठ कॉमन दिखाई दे ही नहीं रहा, नो टेंशन। तो 2 पंचे 10, यानी इसका एचसीएफ 10 के 10 निकल के आएगा भाई, ठीक। अब क्या करते हैं बच्चों, तो अब इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम, लासा, और ये क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात।
तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? तो ये आपका 8 होता है। फिर 5 लिख लीजिए और जो कुछ बचा हुआ है वो भी लिख लीजिए। तो 13 गुणे क्या है? वो आगे है 13 गुणे आपका 23, इसको भी उतार लीजिए। चलिए अच्छी बात है। अब गुणा करिए जल्दी से। तो 8 पंचे 40, ठीक। 13 से गुणा इधर करिए तो 13 तिया 39, ठीक है। तो 13 तिया 39, हासिल आया 3, 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29। अब देखिए एक जीरो लिखिए। अब आप 4 से गुणा करिए तो 4 नवैया 36, हासिल आया आपके पास 3, 4 नवैया 36, ठीक है। और फिर 3 उसमें ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा, यानी 9। फिर हासिल कितना आया? 3 आया। 4 दूनी 8, 3 11, यानी ये आपका, ठीक, जो आपका एलसीएम निकल के आया है भाई, वो आपका निकल के आया है 11,960 निकल के आया है। अब ये फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा कैसे होता है, ये इसको मतलब हल कर लेते हैं, करते हैं इसको। तो देखिएगा इधर, ठीक, इसको करते, इसको इधर साफ कर लेते हैं रेस, इधर देखिएगा, ठीक। चलिए भैया देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, चूंकि हम लिखेंगे यहां पर, देखिए, चूंकि, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ उनका हुआ करता है। ये आपका फार्मूला होता है, ये हम लोग प्रूव कर रहे थे। चलिए मान उठा के रख दीजिए भाई, सारे मान रखिए। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं भैया? तो वो है आपके, ठीक है, 520, और दूसरी संख्या क्या है बच्चों? वो है आपका 230 बराबर, ठीक। तो उसके बाद आपका एलसीएम कितना निकल के आया है? तो एलसीएम 11,000, ठीक, 11,960 है। गुणे एचसीएफ आपका कितना है? तो ये आपका 10 है बच्चों, ठीक है। चलिए तो अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं भाई, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, और अपना आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं, देखिए, एक जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं और इस जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं, इतना काम। ये देखिए, तो इधर देखिए, इधर आपका 52 है, गुणे इधर आपका 23 है, बराबर 11, ठीक है, 1196। अब गुणा करके देखते हैं 52 गुणे 23 का क्या 1196 आने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इधर गुणा करते हैं, ये 52 गुणे 23, जल्दी से गुणा करते हैं। तो 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंचे 10। तो देखिए 6 5 4 9, ठीक, 1, फिर उसके बाद 1, यानी 1196 हम लिख सकते हैं उसकी जगह। अब देखिए, तो ये आपका 1196 बराबर 1196, देख रहे हैं कि नहीं? यानी ये क्या हो गया आपका? तो ये हुआ बच्चों आपका, ठीक है, LHS बराबर, ठीक, LHS बराबर RHS, देख रहे हैं कि नहीं? दोनों पक्ष, दोनों साइड आपका 1196 हो गया, दोनों साइड आपका यहां पर इक्वल हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सबका उत्तरदायित्व है, आप सबका फर्ज है, आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठा पूर्वक मैं आपके लिए इतना अच्छे से वीडियो तैयार करता हूं और बढ़िया से पढ़ाता हूं, तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।